नमस्कार भाइयों और बहनों, आज आपसे एक खास बात करने आया हूं। आज कुछ मिनट मोबाइल की स्क्रीन से नजर हटाइए और इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज जो जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, वो बहुत कम लोगों को पता होती है। कई बार ऐसी जानकारी सरकारी फाइलों में दब जाती है और आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती। सोचिए, अगर बाहर तेज बारिश हो रही हो और आपके घर की छत टपक रही हो, तो उस समय इंसान को सबसे ज्यादा दुख किस बात का होता है? उस समय इंसान सरकार को कम और अपनी किस्मत को ज्यादा कोसता है। उससे लगता है कि शायद उसके नसीब में ही ऐसा जीवन लिखा है। लेकिन भाइयों, सच यह है कि कई बार हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बल्कि हमें सही जानकारी नहीं होती। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके बहुत काम आ सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से जरूर देखिए। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, तो अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन भी दबा दीजिए। इससे आपको हर नई जानकारी सबसे पहले मिलेगी। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे आसान तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से आप सरकारी योजना का फायदा सही तरीके से ले सकते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि योजना तो आती है, लेकिन उसका लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर आपको सही जानकारी हो, तो आप अपना हक आसानी से ले सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात समझ लीजिए। आज के समय में सरकार ने कई योजनाओं के नियमों में बदलाव किए हैं। पहले लोगों को डर रहता था कि अगर उनके पास कोई छोटी मोटी चीज है, जैसे बाइक या फ्रिज, तो उनका नाम योजना की लिस्ट से कट जाएगा। लेकिन अब स्थिति काफी बदल चुकी है। मार्च 2026 के नए नियमों के अनुसार अगर किसी परिवार की आमदनी सीमित है और उनका घर कच्चा है, तो उनके पास छोटी मोटी चीजें होने से अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। सरकार भी अब यह समझती है कि आज के समय में फ्रिज, मोबाइल या बाइक जैसी चीजें जरूरत बन चुकी हैं। ये अमीरी की निशानी नहीं है। इसलिए अगर किसी अधिकारी ने आपको यह कहकर डराया कि बाइक या फ्रिज होने से आपका नाम कट जाएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी आय कम है और आप वास्तव में जरूरतमंद हैं, तो आप योजना के हकदार हो सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लग रही है, तो वीडियो को अभी लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आगे भी ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए। कई लोगों का नाम लिस्ट में आता तो है, लेकिन बाद में उनका स्टेटस पेंडिंग या रिजेक्टेड दिखने लगता है। ऐसी स्थिति में लोग परेशान हो जाते हैं और समझ नहीं पाते कि अब क्या करें। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कई बार जांच प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेज या जानकारी पूरी नहीं होती, इसीलिए स्टेटस पेंडिंग हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको अपने गांव के सचिव, पंचायत कार्यालय या ब्लॉक कार्यालय में जाकर जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन याद रखिए, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। सरकारी योजना का लाभ पाने के लिए रिश्वत देना या लेना दोनों गलत है। अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी आपसे पैसे मांगता है, तो आप उसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी सच्ची जानकारी आपको बताते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अब बात करते हैं उस प्रक्रिया की जिसे कई लोग जियो टैगिंग कहते हैं। जब किसी योजना के तहत घर बनाने की प्रक्रिया शुरू होती है, तो अधिकारी आपके घर की फोटो लेते हैं और उसे सिस्टम में अपलोड करते हैं। इसी प्रक्रिया को जियो टैगिंग कहा जाता है। यह इसलिए किया जाता है ताकि यह पता चल सके कि वास्तव में घर निर्माण का काम शुरू हुआ है या नहीं। इस समय आपको एक बात का खास ध्यान रखना चाहिए। जब अधिकारी फोटो ले रहा हो या कोई कागज साइन करवाए, तो पहले उससे ध्यान से पढ़ ले। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो पूछ लें। बिना समझे किसी भी कागज पर साइन करना सही नहीं होता। कई बार लोग जल्दी में या भरोसे में साइन कर देते हैं और बाद में परेशानी हो जाती है। इसलिए हमेशा सावधानी रखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए जो बहुत कम लोगों को पता होती है। सरकारी योजना के पैसे अक्सर डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका बैंक खाता और आधार कार्ड सही तरीके से जुड़ा होना चाहिए। कई बार लोग बैंक में जाकर सिर्फ इतना कहते हैं कि आधार लिंक कर दीजिए, लेकिन असल में जरूरी यह होता है कि आपका खाता डीबीटी के लिए सही तरीके से सक्रिय हो। अगर आपका खाता डीबीटी के लिए सक्रिय नहीं है, तो पैसा आने में समस्या हो सकती है। इसलिए बैंक जाकर यह जरूर पूछें कि आपका खाता डीबीटी के लिए सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी मिलती रहे, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। अब एक और जरूरी बात, अगर किसी कारण से आपका पैसा रुक गया है या योजना से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, तो आप शिकायत भी कर सकते हैं। इसके लिए कई राज्यों में हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध होते हैं। आप अपने राज्य की सरकारी वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। आज के समय में ऑनलाइन शिकायत करना भी काफी आसान हो गया है।
अगर सही तरीके से शिकायत की जाए तो उसका समाधान भी होता है। इसलिए कभी भी अपनी समस्या को लेकर चुप मत बैठिए। अपना हक पाने के लिए सही तरीके से आवाज उठाइए। और अगर आपको लगता है कि ये जानकारी दूसरों के भी काम आ सकती है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात याद रखें, जब योजना के तहत आपको पहली किस्त मिल जाए तो घर बनाने का काम समय पर शुरू कर दें। कई लोग पैसे आने के बाद काम में देरी कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है। अगर समय पर काम शुरू नहीं होता तो आगे की किस्त आने में भी समस्या हो सकती है। इसीलिए योजना के नियमों को समझकर ही काम करें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस जिले और राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं। इससे हमें भी पता चलता है कि हमारी जानकारी किन किन जगहों तक पहुंच रही है। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके जिले से जुड़ी जानकारी भी लेकर आएं तो कमेंट में जरूर लिखें। दोस्तों, हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचे। अगर एक भी जरूरतमंद व्यक्ति तक ये जानकारी पहुंचती है और उसे उसका हक मिल जाता है तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। इसीलिए वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद। राम राम।